ठीक है, धन्यवाद अदिति मैम। चलिए, थैंक यू। स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं बताइएगा। ओके, दो पक्षी कौन से कौन कौन से दो पक्षियां बताई गई हैं हमारे उसमें, शरीर रूपी जो है पीपल वृक्ष में जो है निवास करती हैं। मैम एक जीवात्मा और एक परमात्मा। ओके, कौन से वृक्ष का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। पीपल, पीपल मैम। ठीक है। वो पक्षी बैठते हैं मैडम जो एक कामना रहित होते हैं, और एक जो मतलब इच्छा, जो इच्छा रखते हैं, तो जो इच्छा रखते हैं उनको तो किसी तरह का फल नहीं मिलता, और जो हम्म। मतलब निष्काम भाव से करते थे तो वो जो मतलब फल भोगते हैं, एक है जो फल नहीं भोगते हैं। ओके, तो फल कौन भोगता है। जीवात्मा। जीवात्मा। और देखने का काम कौन करता है। परमात्मा। परमात्मा। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, कौन सा बोल रहे थे निष्ठा जी, जीव के स्वरूप था। जीव के प्रकार हमने यहाँ नोट डाउन किया और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं लिखा है। परमात्मा के स्वरूप के जस्ट बाद है। द्वितीय मुंडक या तृतीय मुंडक, द्वितीय मुंडक में होना चाहिए। मैम मैम तृतीय मुंडे द्वितीय का मुंडक। प्रथम खंड में मैम, तृतीय मुंडे का प्रथम खंड और पहला श्लोक ही है मैम। दुआस पर्णवास सुईजा सखा। नहीं मैम, ये द्वितीय मुंडक में होगा। द्वितीय मुंडक में नहीं होगा नहीं मैम, क्यों। तृतीय मुंडे का प्रथम प्रथम खंड में मैम जो दो पक्षी की बात की गई और पहले ही श्लोक है। हाँ, ये नहीं तो ठीक है सौरभ जी, और निष्ठा जी जो पूछ रही हैं वो आई थिंक द्वितीय मैम, मुंडक में है वो मुझे। यस मैम, वो हाँ, द्वितीय मुंडक में वो परमात्मा के स्वरूप के बाद होगा और विराट पुरुष का जो है उसके पहले। ओके, ये हो गया हमारा तृतीय मुंडक। ठीक है, जीव का यहाँ पर जो बताया गया है ध्यान लक्ष्य, ये तो हमारा द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड मैम है। वो धनु और धनुष, धनुष जो है और बाण की जो बात की गई है ना, वो बताइए चीज। क्या क्या कहा गया है, किसे लक्ष्य मैम कहा यहाँ गया, पे, किसे धनुष कहा गया, किसे हाँ बाण मैम, कहा गया। मैम जो ओमकार है, प्रणव, वो धनुष है, और जीव आत्मा जो है बाण है, और लक्ष्य ब्रह्म है, यही बताया गया है। ये वेरी गुड। द्वितीय मुंडक का खंड नंबर 2 का चौथा श्लोक है मैम। ठीक है। ओके, निष्ठा जी आप जीव के स्वरूप का बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो विराट पुरुष के अंगों का वर्णन किया गया है, उसके बाद ये यस मैम। उच्च जीव बताए गए हैं ना। यस मैम, यस मैम। तो देव, यहाँ पर जो है 3 प्रकार के जीवों की वर्णन की गई है। तो देव जिन्होंने जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हो उन्हें देव कहा जाते हैं, और इस जन्म में जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उन्हें शार्षय या शाध्य कहा जाता है। और जो सामान्य रूप से सभी प्रकार के कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे भले, है ना, वो मनुष्य की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से जीवों का क्रम यहाँ पर बताया गया है। यस मैम, ओके। यही हमसे छूट गया था। ओके, कोई नहीं। आपके पास ये पीडीएफ तो है ना। यस मैम, हम ये पीडीएफ है और हम ढूंढ रहे थे तो पता नहीं कैसे ढूंढ रहे थे, ये मिल ही नहीं रहा था। कोई नहीं, कभी कभी जो है पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर। चलिए, यस मैम, ठीक है। हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं, आज हमारा नया है उपनिषद, 6वें नंबर का। कौन सा उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद की क्या विशेषता है बताइए आप लोग। मैम ये सबसे छोटा उपनिषद है, इसमें केवल 12 मंत्रों का वर्णन है और ये अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें जो जीव की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और ओम की इसमें वर्णन मिलता है। ओम की जो मात्राएं हैं उनकी विलक्षण एक तरह से व्याख्या मिलती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका परिचय देख लेते हैं, फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे हम।
मांडुक्य उपनिषद जो है हमारा 6वां नंबर का उपनिषद है। अथर्ववेद के ब्रह्म भाग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पिपलाद शाखा से संबंधित कौन सा उपनिषद है? अथर्ववेद के पिपलाद शाखा से संबंधित। प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद है वो तो मैम। हाँ, और अथर्ववेद के ब्रह्म भाग से संबंधित आएगा तो हमारा मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य। जिसमें टोटल मंत्रों की संख्या 12 बताई गई है। इस उपनिषद में ओमकार की व्याख्या तथा उसकी उपासना के फल का वर्णन किया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर जो है ओमकार के विषय में ही बताया गया है और उसकी उपासना करने से क्या फल प्राप्त होता है ये बताया गया है। इसके अंतर्गत हम विषय देखेंगे, आत्मा या चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। चेतना की 4 अवस्था कौन कौन सी है बताइए, आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। जागृत, जागृत सुसुप्ति, स्वप्न, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुर्य। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका वर्णन हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ ओमकार की जो मात्रा है अ उ म के सृजनित अक्षरों के साथ इनका आपस में किस तरह से संबंध है ये देखेंगे। मांडुक्य उपनिषद 10 उपनिषदों में मंत्रों की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए आगे अब हम देखते हैं। सबसे पहला मंत्र आता है ओमकार के स्वरूप की यहाँ पर व्याख्या की गई है। देखते हैं ओमकार के विषय में क्या कहा गया है। हरि ओमः, ओम इति एतद अक्षरम इदम। देखिए यहाँ पर जब इतेद अक्षरम इदम का जो है हम अन्वय करेंगे तो 4 शब्द आएंगे। इति एतद अक्षरम इदम सर्व तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यदिति। ठीक है, अर्थात ओम इति एतद अक्षरम मिदम सर्वम, यानी कि यह जो ओम है वह सर्व है। ठीक है, तस्य उपाख्य उप व्याख्यानम, ठीक है, उसकी व्याख्या जो है भूत भवत, भवत अर्थात वर्तमान, और भविष्यति। ठीक है, तो जो भूत वर्तमान और भविष्य यह सब क्या है? ओमकार ही है। ठीक है, सर्वम ओमकारम, यह सब ओमकार ही है। फिर आ जाएगा, यहाँ पर बताया गया है यत, यच्च अन्य त्रिकालातीतम, अर्थात यत अन्य त्रिकालातीतम तद अप्य ओमकारम एव, यानी कि जो ओमकार है वह क्या है? त्रिकालातीत भी है ना, त्रिकालातीत है, कालों से भी परे है। तद अप्य ओमकारम एव, वह भी ओमकार ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओमकार की महिमा बताई गई है। ओमकार अक्षर को ही सर्व कहा गया है, वही जो है सर्वव्यापी है, उसकी ही व्याख्या जो है सर्वव्यापी है। भूत भविष्य वर्तमान यह सब क्या है? ओमकार ही है, तथा अन्य जो त्रिकालातीत है वह भी ओमकार है, अर्थात सब जगह पर ओमकार ही व्याप्त है। ठीक है, सर्वम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शो अयम आत्मा चतुष्पाद, अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। ठीक है, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया, ब्रह्मा हो गया, ये ब्रह्म होगा। और ऐसा यह आत्मा 4 पादों वाला है। ठीक है, तो आत्मा को क्या कहा गया है? चतुष्पाद, अर्थात आत्मा जो है 4 पादों वाला है, 4 पैरों वाला है। ठीक है, तो ओम यह अक्षर ही सर्व है, सब उसकी ही व्याख्या से जो है व्याख्यायित है। भूत भविष्य वर्तमान सब ओमकार ही है, तथा अन्य जो त्रिकालातीत है वह भी ओमकार ही है। यह सब कुछ क्या है? यह ओमकार ही ब्रह्म है। ठीक है, सब कुछ ब्रह्म ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। ऐसा यह आत्मा 4 पादों वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्रह्म है वो उसके 4 पाद कौन कौन से हैं। चतुष्पाद ब्रह्म ओमकार के जो है 4 पाद बताए गए हैं। अब देखते हैं ब्रह्म के प्रथम पाद। प्रथम पाद का नाम दिया गया है वैश्वानर। ओके, दूसरे पाद का नाम कहा गया है तेजस, तीसरे पाद को कहा गया है प्राज्ञ, और चौथे पाद को कहा गया है अद्वैत। ये क्वेश्चन हर हमेशा आता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, या तो सही मिलान में दे दिया जाएगा या फिर कहा जाएगा कि ब्रह्म के प्रथम पाद का नाम क्या है। ठीक है, या मैच करने में दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। प्रथम पाद को कहा गया है वैश्वानर, दूसरे पाद को कहा गया है तेजस, तीसरे पाद को कहा गया है प्राज्ञ, और चौथे पाद को कहा गया है अद्वैत।
ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं वैश्वानर, यहाँ पर जो है उसका अर्थ बता दिया गया है, विश्व व नर, ठीक है। अर्थात प्रथम पाद को हम जो है इसका अन्वय कर दिया गया है, ये जो है विश्व व नर से बना है, अर्थात वैश्वानर अग्नि आप लोगों ने सुना होगा, है ना, अग्नि का भी एक नाम है वैश्वानर। तो प्रथम पाद जो है अग्नि को कहा गया है, अग्नि स्वरूप है, उष्णता है, तेज है, ऊर्जा से युक्त है, ठीक है। तो ब्रह्म का प्रथम पाद कहा जाता है वैश्वानर। दूसरा पाद है तेजस, तेजस अर्थात ज्योति से, प्रकाश का स्वामी कहा गया, जो हर टाइम पर जो है प्रकाशित होता रहता है, दीप्तिमान होता रहता है, ठीक है। तो दूसरा पाद कहा गया है तेजस। तीसरा पाद कहा गया है प्राज्ञ, प्राज्ञ का अर्थ ही है बुद्धिमान, अर्थात ब्रह्म जो है बुद्धिमान है, ज्ञान है ना, और आनंदमय है। ज्ञान सुषुप्ति कहा गया, यानी कि ये जो अवस्था यहाँ पर बता दी गई है, सुषुप्त अवस्था, ज्ञान से युक्त होता है और आनंदित होता है। चौथा पाद कहा गया है अद्वैत, अद्वैत अर्थात शून्य से भी परे है, एकात्म भाव को धारण किया हुआ, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ब्रह्म के चार पाद बताए गए हैं। प्रथम पाद है वैश्वानर, दूसरा पाद है तेजस, तीसरा पाद है प्राज्ञ और चौथा पाद है अद्वैत, ठीक है। और इस जो है उपनिषद का महावाक्य कहा गया है अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मांडुक्य उपनिषद का महावाक्य जो है अयम आत्म ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, ओके। ये जो है ब्रह्म पर आधारित है और ओमकार की उपासना पर जो है आधारित उपनिषद है। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं चेतना की अवस्थाएं। चेतना की चार अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी। ये अवस्थाएं आप पहले से ही जानते हैं। अब इनको और किन किन नामों से जाना जाता है ये हम देखते हैं। जागृत अवस्था को कहा गया है बहिष्प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ अर्थात स्थूल विषयों का भोक्ता, ठीक है, जो अपने स्थूल विषयों के माध्यम से वस्तुओं का उपभोग करता है, भोग करता है, ठीक है। तो जागृत अवस्था जो है बताया गया, इसे बहिष्प्रज्ञ के नाम से जाना जाता है, स्थूल विषयों का इसमें भोक्ता होता है। दूसरा आता है स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था को कहा गया है अंतःप्रज्ञ, जिसमें सूक्ष्म विषयों का भोक्ता करते हैं, ठीक है। स्थूल विषयों अर्थात जो हमारे इंद्रिय वगैरह हैं, पंच महाभूतों के माध्यम से जो है वस्तुओं का उपभोग करते हैं। स्वप्नावस्था अंतःप्रज्ञ अर्थात सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म विषय हमारे कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, जो हमारे पंच तन्मात्राएं हैं, ठीक है, उनका, उनके माध्यम से जो है भोग करना। तीसरा है सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था को जो है एकीभूत की अवस्था कही गई है, अर्थात चेतन प्राज्ञ अवस्था कहा गया है, ठीक है। चेतोमुख के नाम से भी जाना जाता है, आनंद का भोक्ता होता है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत हम क्या इसके अंतर्गत क्या आएगा, ब्रह्म का तीसरा पाद कौन सा बताया गया है, प्राज्ञ, प्राज्ञ अवस्था, प्राज्ञ। ठीक है। तो सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत जो है वो प्राज्ञ अवस्था आ जाएगी, अर्थात चेतन प्रज्ञ, ब्रह्म जो है बुद्धिमान भी है ना। फिर चौथा जो है तुरीय, तुरीय अवस्था जो है सर्वज्ञ, यहाँ पर क्या होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, सर्वज्ञ आनंद, है ना, जो अंतर्यामी होता है, सब का कारण होता है। चतुष्पाद किसे कहा गया है, अद्वैत को कहा गया है ना, अद्वैत जो सबका स्वामी होता है, ठीक है, जो सबका कारण होता है। तो इस तरीके से चेतना की चार अवस्थाएं कही गई है, जागृत अर्थात बहिष्प्रज्ञ कहा गया, स्वप्न को अंतःप्रज्ञ, सुषुप्ति जो है एकीभूत या चेतन प्रज्ञ के नाम से आ सकता है, ठीक है, चेतन प्रज्ञ अधिकतर दिया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और तुरीय अवस्था को कहा जाता है सर्वज्ञ, ठीक है। तो ये भी जो है मैच करने के लिए दिया जा सकता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जागृत अवस्था बहिष्प्रज्ञ कही जाती है, स्वप्न अवस्था अंतःप्रज्ञ कही जाती है, सुषुप्ति जो है चेतन प्राज्ञ के नाम से इसको ध्यान में रखेंगे, और तुरीय अवस्था को सर्वज्ञ के नाम से याद रखेंगे, ओके। फिर यहाँ पर जो है ओमकार परम ब्रह्म के जो है तीन अंग बताए गए हैं। शरीर को कहा गया है, संपूर्ण जगत जो है वो ब्रह्म का शरीर है कहा गया, ठीक है। परम ब्रह्म के तीन अंग कहे गए हैं, जिसमें शरीर को बताया गया है, संपूर्ण जगत ही ब्रह्म का शरीर है, ठीक है। सात लोकों को सात अंग कहा गया, वो सात लोक कौन कौन से हैं, भू, भुवा, स्वः, मह, जन, तप और सत्य, ये सात लोक को ब्रह्म के अंग कहे गए हैं, ठीक है। और ब्रह्म का मुख कहा गया है, ब्रह्म को 19 मुख वाला कहा गया है, जिसके अंतर्गत 10 इंद्रिय,
पंच प्राण और 4 अंतःकरण आ जाएंगे। 10 इंद्रिय कौन कौन से हमारे बताइए? 5 कर्मेंद्रियां और 5 पांच ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिय। ओके, पंच प्राण कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? अपान प्राण अपान अपान समान उदान व्यान प्राण। ठीक है, और अंतःकरण? प्राण में मैडम मन मन आ जाएगा, चित्त आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगा, अहंकार। ठीक है, ठीक है। तो ब्रह्म को क्या कहा गया है कि ब्रह्म जो है 19 मुख वाला, 7 अंग वाला और 1 शरीर वाला बताया गया है। ठीक है, शरीर में संपूर्ण जगत जो है उसको ब्रह्म का शरीर कहा गया है। 7 लोग ब्रह्म के अंग कहे जाते हैं और जो मुख है ब्रह्म का मुख 19 मुख वाला है कहा गया है, जिसके अंतर्गत 10 इंद्रियां, पंच प्राण और हमारे 4 अंतःकरण आते हैं। फिर यहाँ पर जो है ओमकार की मात्राएं बता दी गई हैं, आकार, उकार, मकार और अमात्रा। ठीक है, इन चारों से मिलकर ही जो है ओमकार बना हुआ है। ओके, क्लियर है ये वाली स्लाइड? प्रभवाव्ययो, प्रभवाव्ययो, ठीक है, प्रभव अव्ययो, यह वर्ड और कहीं पर आया है? बताइए आप लोग कहाँ पर आया है? प्रभव? ये तो सांख का भी एक है, स्थित में प्रलय के कारण। सांख का उपनिषद में, उपनिषद में कहाँ पर आया है बताइए? हम कठ उपनिषद में आए क्या? हाँ जी, कहाँ पर सौरभ जी? इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ तो नहीं पता, कठ उपनिषद में मैंने पढ़ा है। हम निष्ठा जी बताइए आप। रवि जी नहीं है क्या आज? मैम प्रभु जहाँ तक कि इसका प्रभव मतलब होता है उत्पत्ति, प्रभव मतलब उद्गम या उससे होगा, और अवयवो मतलब कि विनाश से हो सकता है इसका तात्पर्य। ओके, मैम प्रभवाप्यो बताएं हम का अर्थ हमने समझा था। मैम बताइए। प्रभव का अर्थ होता है उत्पत्ति और वैव का अर्थ होता है प्रलय का कारण, जो मैम मतलब उत्पत्ति और नष्ट होना, ये होगा उत्पन्न और ओके, नष्ट। कठ उपनिषद के अनुसार बताइए। कठ उपनिषद में हमने इनका क्या पढ़ा था? कहते नहीं नहीं याद आ रहा है? ओके, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा ना था कि जब हम पालन करते हैं तो शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होती है और अशुभ संस्कार जो हैं वो अस्त हो जाते हैं। हाँ हाँ याद आया? ठीक है, वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि जब क्या बोलते हैं, संपूर्ण जगत का कारण क्या है? यहाँ पर सबका जो कारण है वो ईश्वर ही है ना? समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान भी यह ईश्वर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभवाप्ययो का अर्थ बताया गया उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण, और इन सब का कारण जो है वो ईश्वर ही है। ठीक है, इस स्लाइड में ये जो है पूरा नहीं लिखा गया है, आप 6 नंबर का जो है मंत्र देखिएगा। ठीक है, एस सर्वेश्वर, एस सर्वज्ञ, एसो अंतर्याम्येस योनि सर्वेस्य प्रभवाप्ययो ही भूतानाम। अर्थात एस यानी कि यह सर्वेश्वर, सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह सबका अंतर्यामी है। ठीक है, और यह संपूर्ण जगत का कारण भी है। क्यों? क्योंकि समस्त प्राणियों का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान भी ये जो है परम ब्रह्म ईश्वर ही है। ठीक है, तो जो भी हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, प्रलय आ रही है, ये सब ईश्वर के कारण ही हो रहा है। इसके जो सूत्रधार हैं वो ईश्वर ही है। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड क्लियर है? आगे बढ़े या किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। नो मैम। चलिए ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोग को? माला जी, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? मैम मुझे थोड़ा सा और प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बेसिक हुआ नहीं है, तो ऐसे तो ओके, कोई समझ बात आ जा नहीं। रहा है। आप ना पहले की जो है रिकॉर्डिंग उसको देखिएगा। वैसे ये मांडू के जितने भी हमारे उपनिषद हैं वो ब्रह्म ज्ञान पर ही आधारित हैं, अर्थात हम ब्रह्म को ओ, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना? कैसे मोक्ष को हाँ जी। प्राप्त करते हुए परमात्मा में लीन हो सकते हैं। ओके, ओके मैम। तो थोड़ा सा ये ओके है स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो आप 1-2 बार इसको रीड करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा पहले वाली। ओके, ओके मैम। ओके चलिए मैम, मैम। इसको ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं ना,
कि उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला वही पर ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बताएगा कि उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार, महेश जो संहारक हैं। इसके हाँ, ये हम ऐसे भी समझ समझ सकते सकते हैं हैं। ना। और इन तीनों के ऊपर भी एक शक्ति है जिसे ही परम ब्रह्म ब्रह्म, कहा जाता है। ठीक है, हाँ, परमात्मा। ओके, इन तीनों शक्तियों को भी एक शक्ति जो चला रही है वो परम ब्रह्म ईश्वर है, जो प्रकाश स्वरूप है और निराकार भी है। ओके, ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, इसको टेबल फॉर्म में बता दिया गया है। ठीक है, आकार उकार मकार ये मात्रा और ब्रह्म के पास उनका शरीर कौन कौन से उनके अंतर्गत आ जाएगा, अवस्था कौन सी होगी, और जब हम इनकी उपासना करेंगे, किनकी उपासना करेंगे, ओमकार स्वरूप आकार उकार मकार और अमात्रा की उपासना करेंगे, तो उससे क्या फल प्राप्त होगा ये यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं आकार मात्रा। आकार मात्रा अर्थात ब्रह्म का ही स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आकार मात्रा का पहला जो पाद होगा, ब्रह्म का पहला पाद यहाँ पर बताया गया है। कौन सा पाद है, वैश्वानर। ठीक है, और अवस्था में आ जाएगा हमारा बहिष्प्रज्ञ, जिसे जागृत अवस्था कहते हैं। ठीक है, जागृत अवस्था को और क्या कहा गया था, बहिष्प्रज्ञ। तो ब्रह्म का पहला पाद, आकार मात्रा का पहला पाद जो हो जाएगा वैश्वानर हो जाएगा। बहिष्प्रज्ञ इसके अंतर्गत आएगा। शरीर जो होगा स्थूल भोक्ता, यानी कि स्थूल विषयों का भोग करते हैं। और जब हम इस तरीके से आकार की उपासना करेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण भोगों व कामनाओं को प्राप्त कर प्रधान श्रेष्ठ बन जाता है। अर्थात जो साधक होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ बन जाता है। और ब्रह्म को कैसा कहा गया है, 7 अंग वाला और 19 मुख वाला कहा गया है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा आता है उकार मात्रा। उकार मात्रा का जो दूसरा पाद बताया गया है यहाँ पर तेजस, और इसका जो प्रज्ञा आ जाएगा अंतः प्रज्ञा, स्वप्न अवस्था। ठीक है, और स्वप्न अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, अंतः प्रज्ञा के नाम से जाना जाता है। शरीर हो जाएगा सूक्ष्म विषयों का भोक्ता। और जब हम ओकार मात्रा की उपासना करते हैं तो क्या होता है, उसका फल ज्ञान परंपरा अर्थात ब्रह्मवित्त कुल को उन्नत कर समाज समान भाव वाला हो जाता है। ठीक है, ज्ञान को प्राप्त कर जो साधक होता है वो क्या होता है, समान भाव वाला हो जाता है। इसमें भी जो ब्रह्म को 7 अंग और 19 मुख वाला, यानी कि जो ब्रह्म है 7 अंग 19 मुख वाला, जब हम उनकी उपासना करते हैं तो हम ज्ञान से युक्त होकर समभाव वाले हो जाते हैं। फिर तीसरा मात्रा यहाँ पर बताया गया है मकार। मकार का जो है तीसरा पाद ब्रह्म का कहा गया है प्राज्ञ, जिसे चेतन प्राज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, चेतना प्राज्ञ के नाम से। और इसमें क्या होती है, शरीर की अवस्था जो होती है आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। और जो अवस्था होती है सुषुप्ति अवस्था होती है। इसमें इसका फल क्या होता है, जब हम मकार की उपासना करते हैं तो संपूर्ण जगत को यथार्थ स्वरूप जानकर सबको अपने में विलीन करने वाला होता है। अर्थात जो है साधक होता है वो क्या होता है, संपूर्ण जगत को वास्तविक रूप से जान लेता है। अर्थात सब तरफ परमात्मा का ही वास है, ओम ही सर्वज्ञ यह जान लेता है और उस परमात्मा में विलीन हो जाता है, अर्थात चेतोमुख वाला हो जाता है या चेतन प्रकाश से युक्त होता है। ठीक है, फिर चौथा मात्रा यहाँ पर बताया गया है अमात्रा, जो कि मात्रा रहित होता है। ठीक है, इसे कहा गया है, इसका जो पाद बताया गया है अद्वैत कहा गया है। अद्वैत अर्थात शून्य कहा गया है। और इसमें जो है आत्मा ओमकार रूपी आत्मा जो है यहाँ पर स्वरूप कैसा होता है, ओमकार रूपी आत्मा का स्वरूप होता है। और ये अवस्था होती है तुरीय अवस्था, जो सबका कारण होता है। ओमकार अर्थात सर्वज्ञ होता है। और इसका फल क्या होगा, आत्मज्ञानी हो परमात्मा में स्वयं को विलीन कर लेना, है ना। निर्विकल्प की अवस्था आ जाती है, अर्थात जो है साधक आत्मज्ञानी हो जाता है और स्वयं को परमात्मा में विलीन कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मात्राएं बताई गई हैं, उनके पाद और शरीर कैसा है, अवस्था कैसी होती है और क्या फल प्राप्त होता है, ये बताया गया है। क्लियर है ये स्लाइड। तो मुख्य रूप से आप ये जो है इतना याद रखेंगे। ठीक है, ये आप जो है मुख्य रूप से याद रखेंगे। आगे बढ़े, क्लियर है।
जी मैम। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ पर आत्मा का स्वरूप बताया गया है। ओम परम ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? ऊपर हमने क्या देखा था? ओमकार का स्वरूप देखा था, है ना। अब यहाँ पर जो है आत्मा का स्वरूप देख रहे हैं, अर्थात परम ब्रह्म का स्वरूप देख रहे हैं। एस सर्वेश्वरः एस सर्वज्ञ एसो अंतर्याम्येस योनि। क्या हुआ, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है? चलिए, एस सर्वेश्वरः एस सर्वज्ञ एषो अंतर्याम्येस योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो ही भूता नाम। ये अभी मैंने बताया था कि ये जो ईश्वर है ना, यह ईश्वर किसका है? सबका ईश्वर है। यह सर्वज्ञ है और यह अंतर्यामी है। ठीक है, यही योनि है। समस्त भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान भी यह ईश्वर ही है। ठीक है, अर्थात जिन परमेश्वर का तीनों पादों के रूप में वर्णन किया गया है ना, वे संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वही क्या है? सर्वज्ञ है और सबके अंतर्यामी भी है। और यही जो है सबके क्या है? जगत के कारण भी है ना, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान भी यह ईश्वर ही है। ठीक है, इसलिए इस ईश्वर को क्या कहा गया है? सर्वज्ञ कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नान्तः प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञा न प्रज्ञम। ठीक है, अर्थात ना अंतः प्रज्ञम ना बहिष्प्रज्ञम, जो ना अंदर की ओर है और जो ना बाहर की ओर है, और वो भी कैसा? प्रज्ञा वाला। प्रज्ञा वाला अर्थात क्या बताया गया है यहाँ पर? प्रज्ञा को क्या कहा गया है? किससे लेंगे हम प्रज्ञा को? प्राज्ञ तृतीय अवस्था सुसुप्ति अवस्था से है। सुसुप्ति अवस्था है मैम ये तो। हाँ, जो कि चेतन स्वरूप है ना। प्रज्ञा का अर्थ क्या हो जाएगा? चेतना हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, है ना। तो जो ना अंदर की ओर प्रज्ञा वाला है और ना बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना अंतः प्रज्ञा ना बहिष्प्रज्ञा ना उभयतः प्रज्ञा ना प्रज्ञान घनम, अर्थात जो ना दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, उभयता यानी कि उभय अर्थात दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, ना प्रज्ञान घनम अर्थात ना प्रज्ञा से घनीभूत है यानी कि विभूषित है, ना प्रज्ञा ना प्रज्ञम ना प्रज्ञम, ना जानने वाला है और ना ही जनाने वाला है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर? ना जानने वाला है और ना ही जानने, अच्छा जानने वाला दो बार बोला गया। ठीक है, ना प्रज्ञम ना प्रज्ञम अर्थात जो ना जानने वाला है ना नहीं जानने वाला है, जानने वाला और नहीं जानने वाला भी है। उसके बाद कहा गया है अदृष्टम अव्यवहार्यम, अर्थात ना तो देखा जाने वाला है ना, और ना ही अव्यवहार्यम, ना ही व्यवहार में आने वाला है। ठीक है, ग्राह्यम लक्षणम अचिंत्यम, ग्राह्यम लक्षणम यानी कि जो ना ग्रहण करने वाला है। ठीक है, जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, जो लक्षणों से रहित है अर्थात लक्षणों के रूप में भी जिसे जाना नहीं जा सकता। ओके, फिर अचिंत्यम अव्यपदेश्यम अकात्म प्रत्यम सारम, अर्थात जो ना कि अचिंत्य यानी कि ना चिंतन में आ सकता है, ना अव्य उपदेश्यम ना उपदेश किया जा सकता है। ठीक है, एकात्म प्रत्ययम सारम अर्थात एकमात्र आत्मा की प्रतीति होती है। प्रपंचो पशम अर्थात जो प्रपंच से भी रहित है। शांतम शांत है। शिवम शिवम है। अद्वैतम अद्वैत है। चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विजेह, अद्वैत ही उसका चौथा पाद कहा जाता है और वही क्या है? आत्मा है और वही जो है विज्ञेय अर्थात जानने योग्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मा के विषय में क्या कहा गया है कि आत्मा जो ना कि अंतः प्रज्ञ वाला है और ना ही बहिष्प्रज्ञ वाला है, ना तो दोनों ओर प्रज्ञ वाला है। ठीक है, ना प्रज्ञा से घनीभूत है, ना ही वह जानने वाला है और ना ही जानने वाला है। ठीक है, अदृश्य ना ही देखा जाने वाला है, ना ही व्यवहार में आने वाला है, ना ही ग्रहण किया जाने वाला है और ना ही
लक्षणित किए जाने वाला अर्थात लक्षणों से रहित है। अचिंत्यम अर्थात ना ही चिंतन में आ सकता है। ठीक है। अव्यपदेश्यम यानी कि उपदेशों में भी जो है ब्रह्म नहीं आ सकता। ठीक है। प्रत्ययम सारम जो आत्मा की प्रतीति होती है। ठीक है। और वह कैसा है? प्रपंचों से रहित है ना। वह शांत है, शिव है, अद्वैत है, और यह अद्वैत ही ब्रह्म का चतुर्थ पाद कहा गया है, और यही जो है जानने योग्य है। ठीक है, क्लियर है ये श्लोक? ना अंत प्रज्ञम ना बहिष्प्रज्ञम। एक बार इसका हिंदी देख लेते हैं। जो ना अंदर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, ना प्रज्ञा से घनीभूत ही है। ठीक है। ना जानने वाला है, ना ही जानने वाला है, जानने वाला भी नहीं है और नहीं जानने वाला भी है। ना देखा जा सकता है, ना व्यवहार में आ सकता है, ना ग्रहण किया जा सकता है, लक्षणों से रहित है, ना चिंतन में आ सकता है, ना उपदेश किया जा सकता है। ठीक है, उपदेश भी इसे नहीं किया जा सकता। एकमात्र आत्मा की प्रतीति ही जिसका सार है, यानी कि इस आत्मा को केवल क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। प्रपंचों से रहित है, दिखावे, ढोंग, आडंबर इन सब से रहित है, शांत है, शिव है, अद्वैत है। यही जो है चौथा पाद कहा जाता है। वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। ठीक है। तो जो इन सब चीजों से रहित है वही आत्मा है और उसे ही जानना चाहिए। आगे देखते हैं फिर। मैम घनीभूत का मतलब घिरा हुआ है। हाँ, विभूषित है। ठीक है, चारों ओके। ओर से। ओके। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओमकारम अधिमात्रम पादा मात्रः मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। 8वें नंबर का मंत्र बताया गया है आपके मांडुक्य उपनिषद का। ठीक है। क्या कहा गया है? शो अयम आत्मा, वह शो अयम आत्मा अर्थात वह जिसके पाद कितने? 4 पाद वाले बतलाए गए हैं, है ना। तो जिसको 4 पाद वाला बतलाया गया है। अयम यह आत्मा, परमात्मा ही क्या है? प्रणव के अधिकार में वर्णित होने के कारण 3 मात्राओं से युक्त है, और वह 3 मात्रा कौन है? आकार, उकार और मकार। ठीक है। तो इसका हिंदी देखते हैं, अर्थ क्या कहा जा रहा है। ऐसा वह आत्मा अक्षर दृष्टि से मात्राओं का आश्रय रूप ओमकार ही है। पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है कहा गया। अर्थात उस ब्रह्म का जो मात्रा ही क्या कहा गया है? पाद कहा गया, और पाद को ही क्या कहा गया है? मात्रा कहा गया है, जो कि आकार, उकार और मकार है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओमकार की जो है विस्तृत व्याख्या की गई है, विशेषताएं बतलाई जा रही हैं कि जिस ब्रह्म को 4 पादों वाला बताया गया है वो आकार, उकार, मकार ही उसके 4 पाद हैं, और वह पाद ही आकार, उकार, मकार यानी मात्राओं के रूप में भी है और पाद के रूप में भी है, और वही सबका आश्रय है, और वही जो है सबको मोक्ष की ओर लेकर जाता है। ठीक है, क्लियर है ये? इस प्रकार से हमारा जो है मांडुक्य उपनिषद कंप्लीट हुआ। तो हमने क्या क्या देखा मांडुक्य उपनिषद में? सबसे पहले जो है ब्रह्म के स्वरूप अर्थात उनके 4 पादों का वर्णन देखा, है ना। ओमकार के स्वरूप के विषय में बताया गया है। फिर क्या कहा गया? 4 पाद बताए गए, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और अद्वैत बताए गए। ठीक है। उसके बाद चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। इन अवस्थाओं को बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ, चेतन प्रज्ञ और सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। और ये जो तुरीय है उसको अद्वैत भी कहा जाता है। ठीक है। जो इसके परमात्मा उनका जो चतुर्थ पाद है उसको क्या कहा गया है? अद्वैत कहा गया है। फिर इस ब्रह्म को कैसा बताया गया है? 7 अंगों वाला, 19 मुख वाला, और संपूर्ण जगत को उनका शरीर कहा गया है। ठीक है। इनकी मात्राएं आकार, उकार, मकार और अमात्रा बताया गया है। उसके बाद इनको टेबल फॉर्म में बता दिया गया है। आकार, उकार, मकार और अमात्रा, उनके 4 पाद बता दिए गए, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और अद्वैत। साथ ही साथ उनकी अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी। और फिर इनके अंतर्गत जिसे जागृत को बहिष्प्रज्ञ, स्वप्न को अंतःप्रज्ञ, सुषुप्ति अवस्था को चेतन प्राज्ञ
और अद्वैत को तुरीय अवस्था को अद्वैत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आगे बता दिया गया आत्मा का स्वरूप की सर्वज्ञ व्यापी जो है ओमकार ही है, और यह आत्मा जो है सबका कारण है, अर्थात ईश्वर ही सबका कारण है, जिसे अंदर और भीतर की ओर नहीं जाना जा सकता है ना। सब आडंबरों से प्रपंचों से रहित है, शांत है, शिव है, अद्वैत है। ठीक है, उसके बाद अकार उकार मकार, ये तीन जो है मात्राएं बताई गई हैं, और इन्हीं को ही ब्रह्म का पाद भी कहा गया है, अर्थात पाद ही मात्रा और मात्रा ही पाद है, इस तरीके से यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ओके, तो ये हमारा मांडुक्य उपनिषद कंप्लीट हुआ। तो मुख्य रूप से आपको ये टेबल याद करना है, इसमें थोड़ा बहुत आत्मा के स्वरूप को याद रखना है, क्या कहा गया है उनके विषय में, और ये कि मुख 19 मुख वाला बताया गया, जिसके अंतर्गत 10 इंद्रिय, 5 प्राण, 4 अंतःकरण आते हैं, अंग 7 लोक आते हैं, भू भू अश्वः महाजन तप और सत्य, और उनके 4 पादों को क्या कहा जाता है, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञा और अद्वैत, इस नाम से जाना जाता है। और इस उपनिषद का महावाक्य जो है अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। चलिए, तो यहीं पर रुकते हैं हम। शांति पाठ करेंगे, कमर गर्दन सीधी करें, आंखें सरलता से बंद, मन शांत, एक बार प्रणव उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रख कर धीरे से अपनी आंखों पर लेकर जाएं। माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर को प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलो। आप सभी को हरिओम, शुभ संध्या। थैंक यू मैम। हरिओम मैम। कल आप लोग पढ़कर आइएगा, कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग वेडनेसडे से हमारा नेक्स्ट उपनिषद स्टार्ट करेंगे। ओके, सौरभ जी कुछ बोल रहे थे? मैम बोलते क्वेश्चन कल सॉल्व करा के मैम ग्रुप में भी डाल दीजिएगा क्वेश्चन, ओके ओके, क्योंकि मैम ठीक कल हो है। सकता है मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊँ। हो तो जब आप आएंगे तब फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। मैम कल प्रैक्टिकल है कॉलेज में, नहीं इसलिए कल नहीं आ पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे। ओके ओके, ठीक है, कोई बात परसों कर लीजिए मैम। नहीं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू चलिए मैम। चलिए, हरिओम। थैंक यू मैम, नमस्ते। हरिओम जी, नमस्ते।